सत्संग प्रेमी जन सदगुरु के सत्संग में जो प्राणी रम जाते हैं उसका दिनानुदिन कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है, कल्याण के मार्ग पर वह चल देता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो संसार काल ग्रास में है, संसार में काल ही सर्वोपरि है। साहब ने कहा है लगा रहे सत्य ज्ञान से सभी बंधन तोड़, लगा रहे सत्य ज्ञान से सभी बंधन तोड़, कहे कबीर वा दास से काल रहे हाथ जोड़। सत्य ज्ञान से जो समर्पित है, जो सत्य ज्ञान में जो अपने आप को दे दिया है, उसके पथ में चल दिया है, साहब कहते हैं कि वह उसका सारा बंधन टूट जाता है, कोई बंधन नहीं रहता उसके जीवन में। और जिसका बंधन ही टूट जाता है तो फिर तो काल भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, काल भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। क्योंकि जेते मन की कल्पना माया कहिए सोए, जितनी मन की कल्पना है सब माया है, सब माया है। मन के अनुकूल जो हो रहा है सब माया हो रहा है, माया में है। तो इन माया से वही लोग उठ सकते हैं ऊपर जो कि सत्य ज्ञान से, सदगुरु के सत्य ज्ञान से लगे हुए हैं। उनका जीवन बिल्कुल कल्याणमय हो जाता है, उसके सामने काल भी नहीं खड़े रहते हैं, काल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इसे किसी चीज से संसार में कोई लस्ट नहीं है, यह व्यक्ति ज्ञान के आधार पर हो गया है और यह किसी से लिप्त नहीं है संसार की माया से, इसका बिगाड़ क्या सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तब सत्य ज्ञान से लगे रहने पर यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। सदगुरु के सत्य ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए जीवन में। साहिब, इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन प्रथम आता है और मन से ही संसार की माया को पकड़ते हैं और मन में माया रहती है और माया ही मन में रहता है, उत्प्रोत है। इसलिए इस मन माया से परे होने के लिए पहला तो रास्ता मन ही है, मन को ही प्रमोदना पड़ता है। तो सदगुरु ने जो रास्ता बताया है मन को प्रमोदने के लिए, मन को निग्रह करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए प्रथम तो सोपान वही है। उसके बाद जब सुरत जगती है, आत्मचेतना जगती है और निजदेश की ओर गुरु के लक्ष्य में लक्षित होते हुए चल पड़ती है, तो मन भी पीछे से लुढ़कता भुढ़कता, गिरता पड़ता, उठता बैठता जाता है। क्योंकि आधार तो सुरत है, आत्मचेतना ही है। बिना आत्मचेतना के मन भी कुछ नहीं कर सकता। अब यह सुरती अपने निज देश को चलने लगी भजन के माध्यम से, तो मन तो इसका आधार ही टूटने लगता है, यह इसके पीछे पीछे अंतर्मुख होने लगता है। लेकिन यह निर्बल दुर्बल होता चला जाता है और जब यह अपनी अवस्था में सुरती
अक्षर के सानिध्य स्थित हो जाता है, तब यह मन से नाता टूट जाता है, मन वही रह जाता है। इसलिए मन पर ज़्यादा प्रभाव दिया गया है। साहब ने यह बताया है, मन को धैर्य दिया गया है, मन को धीरज दिया गया है, क्योंकि संसार का हर कार्य, जीवन का हर कार्य मन के द्वारा ही होता है। लेकिन मन पर कोई लगाम नहीं है, कोई शिकंजा नहीं है, तो मनमुखी जीव संसार में भटकता रहता है। इसलिए गुरुमुखी बनना पड़ता है, गुरु की आज्ञा में चलना पड़ता है। गुरु जो आज्ञा करेंगे वही करेंगे, अन्यथा दूसरा काम कोई नहीं करेंगे अपने मन से, तभी उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। कहते हैं साहब, मन तो धीरज काहे ना धरे, मन तो धीरज काहे ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरवीले, शुभ और अशुभ कर्म पुरवीले, रत्ती घटे ना बढ़े, रत्ती घटे ना बढ़े, मन तू धीरज काहे ना धरे, होनहार होवे सो होवे, होनहार होवे सो होवे, चिंता काहे करे, मन तू धीरज काहे ना धरे, मन तू धीरज काहे ना धरे, पशु पक्षी और कीट पतंगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा, सबकी खबर करे, पशु पक्षी और कीट पतंगा, सबकी खबर करे, गर्भवास में रक्षा कीनी, गर्भवास में रक्षा कीनी, सो कैसे बिसरे, गर्भवास में रक्षा कीनी, सो कैसे बिसरे, तुम तो हंसा वही साहिब के, तुम तो हंसा वही साहिब के, भटकत कहाँ फिरे, भटकत कहाँ फिरे, मन तू धीरज काहे ना धरे, सद्गुरु छाड़ और को ध्यावे, काज तो नाही सरे, सद्गुरु छाड़ी और को ध्यावे, काज तो नाही सरे, मातु पिता सुत, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के झार झरे, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के झार झरे,
मन धीरज काहे ना धरे। समुझ देख मन कोई न अपना, समुझ देख मन कोई न अपना। समुझ देख मन कोई न अपना, धोखा में काहे पड़े। अरे मन धीरज काहे ना धरे। संतन शरण गहो मोरे मन माँ, संतन शरण गहो मोरे मनवा, कोटिन व्याधि हरे। संतन शरण गहो मोरे मनवा, कोटिन व्याधि हरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहजे जीव तरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहजे जीव तरे। अरे मन धीरज काहे ना धरे। साहेब जीवात्मा को धीरज धरने के लिए कहते हैं, धैर्य धारण करो। इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई काम नहीं देगा। कहा संतन शरण गहो मोरे मनमा, कोटिन व्याधि हरे। करोड़ों व्याधि, व्याधि मतलब दुख, करोड़ों प्रकार का दुख हरण कर लेते हैं संतों के शरण में आने से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहजे जीव तरे। सहज में जीव का उद्धार हो जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं शरण आने का मतलब क्या हुआ? गुरु जी का नाम लिखा लिए तो हो गया? नहीं, शरण में आने का मतलब है सर्व ओर से सबको, अपने अंदर से संसार में सभी हैं, पर अंतर में समर्पण गुरु के प्रति है, गुरु ज्ञान के प्रति है, गुरु के मार्गदर्शन के प्रति है समर्पण। तब होता है। ये नहीं कि केवल नाम लिखा दिए और जैसे मन तैसे है, अपने मन से चलते हैं। मन ही तो शत्रु है, मन ही तो हितैषी है संसार में। इसलिए मनमुख और गुरुमुख दो प्रकार के होते हैं। जो गुरुमुख है, गुरु की आज्ञा में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के रास्ते में हर ओर से समर्पित होते हैं, और जो मनमुख होते हैं, जो मन में आता सो करते हैं, तो गुरु की बात को नहीं मानते। कहते हैं साहब, अरे मन धीरज काहे न धरे। तुम धीरज क्यों नहीं धरते हो? शुभ और शुभ कर्म पूर्वीले, रत्ती घटे न बढ़े। अच्छा कर्म पहले किए थे, बुरा कर्म पहले किए थे, अच्छा का अच्छा भोग आएगा, बुरा का बुरा भोग आएगा। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। आपके ही कर्मों का किया हुआ फल आपको मिलता है। इसमें न कोई देवी देवता, न भगवान, न कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा मन में धारणा है कि हमको दुख से छुड़ा देंगे, तो यह आपकी भूल है, अज्ञानता है। क्योंकि कोई दुख से नहीं छुड़ाता है। आपके किए कर्मों का फल आपको मिलेगा, चाहे जैसे मिले। उसमें कोई छुड़ा नहीं सकता। आप किसी को जान से मार रहे हैं तो आपको ही मरना पड़ेगा उसी तरह से जैसे आप मार रहे हैं। किसी जीव को मार रहे हैं तो वैसे ही मरना पड़ेगा आपको। आत्मा तो यात्री है, जन्मना मरना इसका धर्म है। इस जन्म में, आगे जन्म में
फिर बाल बच्चा पैदा होगा, फिर मर जाएंगे, फिर बाल बच्चा पैदा हो, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। ये तो औपाधिक स्टेज है, बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार मरना जन्मना होता है, और वही अपने ही किए कर्म का फल फिर भोगते हैं। इसमें कोई किसी का ये नहीं करता। गुरु के शरण में आने से एक काम जरूर होता है, सबसे बड़ा काम, कि कर्मों के बंधन से टूटने का, छूटने का एक रास्ता मिल जाता है, ज्ञान प्रकाश हो जाता है, अच्छे बुरे का ख्याल हो जाता है, और एक आत्मबल बढ़ता है। गुरु जो भजन बताते हैं, साधना बताते हैं, उस साधना में चल करके जीवात्मा का कल्याण होने लगता है। क्यों? कि उनका कलेबर ही बदल जाता है, उनके अंतर का हर भाव बदल जाता है। तो कहते हैं धीरज काहे न धरे, धैर्य क्यों न धारण करते हो? अरे मन धीरज काहे न धरे। और कर्म गति तो रत्ती भर, माने एक तिल के समान भी घटने बढ़ने वाला नहीं है। होनहार होवे सो होवे, चिंता का करे। चिंता क्यों करते हो? होने वाला जो है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। होने वाला जो है वो होके रहेगा, अनहोनी कभी आज तक हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं साहब कि पशु पक्षी और कीट पतंगा सबकी खबर करे। माँ के गर्भ में थे हम, तो उस समय भी वो प्रभु देख रहा था, उस समय भी हमारी रक्षा कर रहा था। कीट पतंगा जो है, कीड़े मकोड़े, उस पर भी ख्याल रहे उनका, लेकिन अपने कर्मों के फल के विवशता में वो पड़ा हुआ है, दुख भोग रहा है। उसके कर्मों के फल की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था में वो है। गर्भवास में रक्षा किन्हीं, सो कैसे बिसरे। वह तो गर्भवास में रक्षा किए परमात्मा ने, और उस समय हमने कॉल किया, प्रभु बाहर आने के बाद मैं जो हूँ आपको कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ आए तो कहाँ कहाँ हो गया, और जो है जैसे से तालू भरा कि अंधकार में आ गए, यहाँ के माया मोह में फंस गए। यहाँ माँ ने कहा कि मैं माँ हूँ, माँ कहो, बाप ने कहा मैं बाप हूँ, भाई रे भाई, सब अपने अपने स्वार्थ में हमको रंग दिया। और धीरे धीरे बड़ा होते होते छल कपट, प्रवंचना, लोभ मोह अहंकार सब घेर लिया, और घेरने के बाद अच्छे बुरे में हम फंस गए। इसलिए सदगुरु आते हैं, सदगुरु कहते हैं कि भाई इन शिकंजों में बंद ना हो, नर्क का दुख भोगना पड़ेगा। तुम होश करो, याद करो, तुमने गर्भ धारण किया था तो गर्भ में क्या कौल किया था, क्या वादा किया था। तो वही कहते हैं साहब, तुम तो हंसा वही साहेब के, भटकत कहाँ फिरे। तुम तो साहेब के हंस हो, तुम यहाँ काल के देश में, मृत्यु लोक में क्यों भटक रहे हो झूठ मूठ का। सदगुरु क्षण और को ध्यावे, काज तो ना ही सरे। सदगुरु को छोड़ करके और की तरफ पूजा पाठ में ध्यान में लगे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकेगा, अपना आत्म कल्याण का काम नहीं हो सकेगा। हाँ, दूसरे का काम जैसे तैसे बनते बिगड़ते रहेगा, और दुख भोगना अंत तो गत्वा होगा ही। कहते हैं मात पिता सुत संपत्ति धारा, मोह के झार जड़े। माता पिता बेटा बेटी ये सब जो है संपत्ति धन, ये सभी जो है वह सभी मोह के जाल में फंसे हुए हैं, और मोह के जाल में ही दुख भोग रहे हैं, और मोह ही कारण है उसके दुख का, और कोई कारण नहीं है। ज्ञान के बिना वह मोह के जाल में रोना हंसना उनका जीवन में होता है। समुझ देख मन, मन कोई ने अपना, धोखा में काहे फिरे। कहते समझ बूझ करके देख लो, कोई अपना नहीं है, धोखे में क्यों पड़े हुए हो। साहब जगाते हैं कि धोखे में क्यों पड़े हुए हो,
संतन शरण गहो मोरे मन में मनमा कोटिन व्याधि हरे। संत के शरण में आओ, जहाँ सत्य ज्ञान का अनुभव होता है, सत्य झूठ को समझाया जाता है, बताया जाता है, करोड़ों प्रकार का दुख दर्द मिट जाता है, सोच शंकाएं मिट जाती है, मन के कल्पनाएं मिट जाती है और सत्य मार्ग पर चल सकते हो। इसलिए संतों के शरण में आओ। हे मन, तू संतों के शरण में आ जा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहजे जीव तरह। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार से जीव जो है सहज में तर जाता है, उद्धार हो जाता है, दुख के बंधन से ऊपर उठ जाता है और परम सुख परमानंद परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करना चाहिए और सोचना समझना चाहिए। इतना ही कह के वाणी विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।